everyone, welcome back to my channel. I know after a very long time I am making a video. Sorry for that. मैं सब कुछ डिटेल्स में आपको बताऊंगी कि क्यों मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, क्या कर रही थी इतने दिनों तक एंड व्हाट ऑल आई वेंट थ्रू। वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है वो कोई जॉब रिलेटेड नहीं होने वाला है। मतलब मैं कोई आपके साथ जॉब शेयर करने नहीं वाली हूँ। रादर आई एम गोना शेयर विथ यू ऑल माई एक्सपीरियंस ऑन वर्किंग फ्रॉम होम। तो बेसिकली मैंने वर्क फ्रॉम होम एक कंपनी में ज्वाइन किया था एंड हाँ रादर मैंने उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं किया था, लेकिन मैंने खुद ज्वाइन किया था, अप्लाई किया था एंड गॉट सिलेक्टेड एंड वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, क्या क्या प्रोसेस था एंड वाई आई लेफ्ट दैट जॉब। 1.5 months मैं उस कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन फाइनली मैंने वो जॉब छोड़ दिया है एंड मैं आपके साथ सब कुछ डिटेल्स में शेयर करने वाली हूँ क्यों मैंने वो जॉब छोड़ी है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपसे रेगुलर जॉब पोस्टिंग शेयर करने वाली हूँ, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो, वर्क फ्रॉम ऑफिस हो। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ दैट इज कि ऑन 23 सितंबर मैंने कंपनी जिसका नाम है नो ब्रोकर, आप सभी जानते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। एक रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बाइंग सेलिंग ऑफ फ्लैट्स एंड प्रॉपर्टीज कर सकते हो। यहाँ मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी थी एंड इट इज़ अ यूनिकॉर्न कंपनी। मैं यहाँ पे ज्वाइन की थी 23 सितंबर को एंड इट वॉज अ टोटली वर्क फ्रॉम होम जॉब। अब मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि किस तरह से मेरी ज्वाइनिंग हुई थी एंड एट द एंड आई विल टेल यू दैट वाई आई लेफ्ट दैट कंपनी। लाइक स्टार्टिंग ऑफ द मंथ मैं बहुत सारे जगह पे अप्लाई कर रही थी, लाइक नौकरी पोर्टल पे, लिंक्डइन पे। आई वॉज अप्लाइंग फॉर जॉब वर्क फ्रॉम होम एंड जैसे कि मैं सर्च करती रहती हूँ एंड वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मैंने नो ब्रोकर पे भी अप्लाई। जिस भी कंपनी या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म पे मुझे कोई जॉब वैकेंसी दिखता है तो सबसे पहले मैं अप्लाई करती हूँ। अगर मुझे रिवॉर्ड बैक मिलता है तभी जाके मैं वीडियो में शेयर करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नौकरी पोर्टल से मैंने नो ब्रोकर के वैकेंसी का जो पोस्ट था मैंने नौकरी पे देखा तो मैंने अप्लाई किया। वहाँ पे उनका वैकेंसी चल रहा था कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव वर्क फ्रॉम होम, नो ब्रोकर का, ठीक है। टाइम जब मुझे कॉल आया था तो मुझे बताया गया था कि ये कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का रोल होने वाला है एंड पैकेज रहेगा फ्रेशर्स के लिए 14K एंड एक्सपीरियंस्ड के लिए 16K। बस यहाँ पे PF और ESI का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 14K जिनका है तो 12,000 इन हैंड रहेगा जो सैलरी है बेसिक एंड 2,000 आपका इंटरनेट अलाउंस देते हैं वो लोग एंड फॉर द 16K इट इज 14,000 योर सैलरी बेसिक एंड 2,000 वुड बी फॉर द इंटरनेट अलाउंस। तो जब मुझे रिक्रूटर का कॉल आया था फर्स्ट टाइम तो उन्होंने मुझसे पूछा कि डू आई हैव माई ओन सिस्टम और ब्रॉडबैंड कनेक्शन है या नहीं। उन्होंने पूछा तो आई सेड यस। तो उन्होंने बताया कि आप स्पीड टेस्ट करके एक बार भेजो, आपका इंटरनेट का स्पीड हमें चेक करना है और आपका लैपटॉप कितना पुराना है। एंड आई वॉज इन्फॉर्म मैक और विंडोज़ दोनों ही यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सारी डिटेल्स उनके साथ शेयर करी व्हाट्सएप में। लेकिन उससे पहले रिक्रूटर ने एक जो टेलीफोनिक राउंड होता है दैट इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो भी उन्होंने ले लिया था। बाद उनका कोई भी रिवॉर्ड नहीं आया टिल 1.5 week मुझे। तो मैंने सामने से उनसे पूछा कि व्हाट इज द स्टेटस अबाउट द जॉब। उन्होंने बताया कि अभी वैकेंसी बंद है, अभी जो हायरिंग प्रोसेस है वो अभी बंद है, फिर से जब ओपनिंग होगा चालू होगा विल लेट यू नो। अगेन आफ्टर अ वीक मुझे फिर से कॉल आता है क्योंकि मैंने 2 टाइम अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे नौकरी पोर्टल पे उनका हायरिंग का जो पोस्ट है वो दिख ही रहा था कि पोस्टेड 1 day अगो, पोस्टेड 2 days अगो। तो मैंने फिर से अप्लाई करा तो 1 हफ्ते बाद फिर से मेरे पास कॉल आता है एक रिक्रूटर का। मैं उनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी इम्पैक्ट पड़े, तो इसलिए आई डो नॉट वांट टू हाईलाइट एनी ऑफ द पीपल्स नेम, ओके। सो फिर कॉल आता है एंड देन वो मुझसे सेम टेलीफोनिक इंटरव्यू लेती है एंड मुझसे पूछती है जो भी पहले वाली ने पूछा था वही सब पूछती है। उनसे पूछा कि मैंने अप्लाई किया था कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का, तो सेम ही रोल के लिए आप लोग कॉल कर रहे हो ना। तो उन्होंने बताया हाँ सेम रोल है, आपका कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का रोल रहेगा, आपको कस्टमर क्वेरीज सॉल्व करनी है। एंड मैंने उनसे पूछा था कि आप मुझे पूरा JD अच्छे से समझा दो, मतलब कैसे वर्क प्रोसेस रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। तो आई आस्क्ड हर ऑल द डिटेल्स दैट हाउ इट वुड वर्क, वर्किंग आवर्स कैसा रहेगा, वर्किंग मॉड्यूल कैसा रहेगा, किस तरह से काम करना है, टारगेट क्या रहेगा, बिकॉज अटेंडेंस कैसे काउंट होगा, लीव एंड ऑल। तो मुझे बताया गया तो फर्स्ट 3 months कोई आपको लीव नहीं मिलेगा। पहले एक ट्रेनिंग भी उनकी तरफ से प्रोवाइड करा जाएगा एंड देन OJT भी होगा, सब कुछ बताया गया था। और वर्किंग आवर्स रहेगा 8+1, मतलब 8 hours का लॉगिन रहेगा, 1 hour का ब्रेक, मतलब टोटल 9 hours का वर्क रहने वाला है। एंड
एंड बीच में आपका जो ट्रेनिंग मतलब आपके ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको पे किया जाएगा, ऐसा बताया गया था। एंड सैलरी का उन्होंने जो बताया कि 14,000 में से 12,500 जो रहेगा वो आई गेस हाँ वो उनकी तरफ से पे किया जाएगा। एंड 1,500 उनका गवर्नमेंट का कोई स्कीम है नैप्स करके, वहाँ के थ्रू वहाँ से आएगा गवर्नमेंट का स्कीम। सो इससे क्या होता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर एट नो ब्रोकर आपको एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन दिया जाता है, मतलब सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है अगर आप 1 साल तक नो ब्रोकर पर काम करते हो तो, ठीक है। तो ऐसा मुझे बोला गया था। तो ऐसे ब्रेक करके सैलरी आएगा, एक आएगा मंथ के एंड में और एक आएगा फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब स्टार्टिंग मंथ के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। बोला गया था कि जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 4.5 आवर्स ऑफ टॉक टाइम, और कोई टारगेट नहीं रहेगा। अगर आप 4.5 आवर्स का टॉक टाइम कंप्लीट नहीं करते हो तो देन जो अटेंडेंस है वो मार्क नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम लोग वर्क फ्रॉम होम बैच थे तो किसी से हमारा अटेंडेंस मार्क हो जाता है, क्योंकि हम कोई पंचिंग नहीं करते थे, बायोमेट्रिक नहीं होता था हम लोगों का, तो इसीलिए इसी से ही मार्क किया जाएगा कि आपने काम आज करी है। तो 6 डेज वर्किंग रहेगा और रोटेशनल वीक ऑफ रहेगा। एंड इट वॉज फिक्स दैट फ्राइडे सैटरडे संडे देयर वुड नॉट बी एनी वीक ऑफ। मंडे टू थर्सडे के बीच में कोई भी एक दिन वीक ऑफ मिलेगा। ऐसा कहीं भी जगह पे हम लोग काम करते हैं तो फर्स्ट जो ट्रेनिंग राउंड होता है उसके बाद एक मॉक सेशन भी होता है, वो एक सर्टिफिकेशन राउंड होता है तो जिसमें क्लियर करना होता है। अगर आप वो सर्टिफिकेशन क्लियर नहीं करते देन आपको एक चांस दिया जाता है, एंड फिर भी नेक्स्ट चांस में अगर आप नहीं क्लियर कर पाते देन आपका कंटिन्यू नहीं कर पाते हो आप। उन्होंने सब कुछ बताने के बाद बोला कि HR राउंड होगा, ठीक है। तो HR राउंड जब हुआ तो सब कुछ लैपटॉप के थ्रू उन्होंने बताया कि लैपटॉप के थ्रू ही आपको HR राउंड ज्वाइन करना है। तो गूगल मीट में एक मुझे लिंक शेयर किया गया, वहाँ पे HR राउंड हुआ। जब HR राउंड हुआ तो HR राउंड में जो मैम थी, जो ट्रेनर थी, वही एक्चुअली HR राउंड ले रही थी। वो मुझे बाद में पता चला, ठीक है। मुझे पहले पता नहीं था कि शी वॉज द ट्रेनर। उन्होंने ट्रेनिंग पूछा सब कुछ, मेरा एक्सपीरियंस एंड ऑल, फिर उन्होंने बताया ये हार्डकोर सेल्स होने वाला है। मैंने अप्लाई किया था कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, जो रिक्रूटर कॉल की थी उन्होंने भी बताया कि इसमें कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का रोल है, लेकिन HR राउंड में मुझे बताया जाता है कि ये हार्डकोर सेल्स होने वाला है। सो थोड़ा सा मैं शॉक्ड हो गई सुन के, क्योंकि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एक डिफरेंट प्रोफाइल है एंड हार्डकोर सेल्स एग्जीक्यूटिव इज टोटली डिफरेंट जॉब प्रोफाइल। मेरा बैकग्राउंड सेल्स ही था तो मुझे उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा, तो मैंने बताया ओके नो इश्यू। तब मैंने उनसे सामने से पूछा HR को, मतलब वो जो मैम मेरा इंटरव्यू ले रही थी, कि मैम टारगेट कैसा रहेगा। लीड कंपनी प्रोवाइड करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बस आपको जो कंपनी का जो प्लान्स है वो सेल करना होता है और आपका वर्किंग आवर्स तो 8+9 रहेगा ही, ठीक है। तो तब उन्होंने मुझे और कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया कि टारगेट्स जो रहता है वो वीकली टारगेट्स रहता है, जो बहुत इजीली आपका अगर आप अच्छे से काम करोगे तो इजीली फुलफिल हो जाता है एंड ऐसा एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उन्होंने ये बताया तो मैंने बोला ओके आई एम ओके विथ इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। देन उन्होंने बताया कि 23 सितंबर से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। पहला जो ट्रेनिंग रहेगा वो थियोरेटिकल बेसिस में रहेगा एंड देन 1 मंथ का OJT रहेगा, मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग जो रहता है। स्टार्टिंग 15 डेज वुड बी द इनिशियल ट्रेनिंग दैट इज थियोरेटिकल, एंड उसी ट्रेनिंग के दौरान देयर वुड बी लाइक थियोरेटिकल पार्ट एंड सर्टिफिकेशन विल ऑल्सो बी देयर, और एक मॉक कॉल भी रहेगा। सो आई वॉज ओके विद इट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें करी हुई थी, जब डिडंट हैव एनी इशू विद दैट। तो 23 सितंबर से स्टार्ट हुआ मेरा ट्रेनिंग। उससे पहले उन्होंने सिस्टम वेरिफिकेशन किया और उन्होंने ये भी स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि ट्रेनिंग के दौरान कैमरा ऑन रहना ज़रूरी है, कैमरा ऑफ नहीं कर सकते। तो 23 से जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट डे वॉज वेल एंड गुड, इंट्रोडक्शन राउंड था। देन हमारा इंडक्शन राउंड हुआ, सब कुछ बताया गया कि किस तरह से प्रोसेस रहेगा हम लोग का। ऑनबोर्डिंग हुआ एंड देन ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। एक फर्स्ट 2 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। थर्ड डे हमें जो ट्रेनर थी उन्होंने बताया कि OJT राउंड्स में टारगेट्स दिया जाएगा। OJT राउंड 4 वीक्स का होता है, मतलब हर वीक अलग अलग टारगेट रहेगा, सेल्स टारगेट रहेगा, बहुत ही मिनिमल टारगेट रहेगा उन्होंने बताया। तो वीक 1 जो होता है उसमें कोई टारगेट नहीं रहता है, वीक 2 से टारगेट स्टार्ट होता है, दैट इज यू हैव टू जनरेट रेवेन्यू, मतलब सेल्स करके आपको रेवेन्यू देना है कंपनी को। इतना टारगेट उन्होंने सेट कर दिया था कितना रहेगा। फर्स्ट यू हैव टू अचीव वीक 2 में 20% ऑफ द सेल्स टारगेट, वीक 3 में 40% एंड वीक 4 में 65% ऑफ द टारगेट मिनिमम अमाउंट। वीक का जो टारगेट अमाउंट था वो था 6,500 मिनिमम आपको रेवेन्यू लानी है, तो ही जाके आप वीक क्वालिफाई करोगे। वीक 3 में आपको लानी है 15,000 एंड वीक 4 में इट वॉज 23,500। अगर आप ये अचीव नहीं करते देन यू वोंट बी क्वालिफाइड। ये हमें
बहुत लेट से पता चला जब होगा। और स्टार्टिंग में जब उन्होंने 3rd डे में हमें बताया कि टारगेट्स रहेगा, लेकिन कितना टारगेट रहेगा वो नहीं बताया गया था। आफ्टर 1 वीक हमें बताया जाता है चार्ट में कि किस तरह का टारगेट्स रहेगा, एंड देन वी वर इन्फॉर्म अबाउट दी अमाउंट, इतना रहेगा। फिर हम लोग का थियोरेटिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होता था, तो उसके बाद हमारा सर्टिफिकेशन होता है, एंड देन वी वर शिफ्टेड टू OJT। अब जब OJT स्टार्ट हुआ, हमें सिस्टम किस तरह से रन करना है, LMS कैसे मेंटेन करना है, CRM कैसे मेंटेन करना है, कॉल कैसे लेना है, डिस्पोज कैसे करना है बताया गया। देन यूजर डैशबोर्ड सब कुछ हमें बताया गया किस तरह से करना है, एंड देन हम लोग का स्टार्ट हो गया है कॉलिंग जैसे स्टार्ट हो गया। वीक 1 तो कंप्लीट हो गया। वीक 1 में ऐसे हमारा कोई भी टारगेट नहीं था। वीक 2 में जो टारगेट था वो मेरा अचीव हो गया था। लाइक मैंने 6500 से ज़्यादा रेवेन्यू दिया था। आई डिड 12,500। तो मेरे साथ जितने सारे भी लोग थे, मेरे साथ ट्रेनिंग में जितने सारे भी लोग थे, उनका वीक 2 का टारगेट अचीव नहीं हुआ एंड उनको टर्मिनेट कर दिया गया। OJT में उनको टर्मिनेट कर दिया गया, एंड दैट टू विदाउट गिविंग एनी चांसेस। मतलब ऐसा हमें बताया नहीं गया था कि दैट OJT में कोई किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकते हैं। वीक 3 आया, टारगेट था मेरा 15,000। 3 में आई थिंक 12,000 कुछ ऐसा हुआ, तो वीक 3 कंप्लीट हो गया तो नहीं मिला, एंड मेरे कुछ घर में कुछ इशू हो गया था। लाइक तो वीक 3 मेरा जैसे स्टार्ट हुआ था, टारगेट फर्स्ट अचीव नहीं हो रहा था, बट मैं अच्छे से काम कर रही थी। तो जो UL थी, एक वीक मुझे एक चांस और दिया। वीक 3 में रिपीट हुआ, एंड देन वीक 3 जैसे रिपीट हुआ फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो, मुझे मतलब और 6 दिन एक्स्ट्रा मिला। बट जितना मैंने रेवेन्यू फर्स्ट मतलब वीक 3 में मैंने जो मुझे फर्स्ट चांस मिला था, उसमें मैंने जितना रेवेन्यू कलेक्ट किया था वो काउंट नहीं होगा। फिर से मुझे 15,000 और सेल्स देनी है नेक्स्ट वीक। तो 15,500 एक्स्ट्रा 500 का उन्होंने लगा दिया मार्जिन। मेरा ऐसा होने का था, दैट इज़ मेरा कंप्लीट होने ही वाला था, बस 490 रुपीज़ कम हो रहा था, लेकिन मेरा वीक 3 कंप्लीट हो गया। वीक 4 में मुझे दिया गया, एंड वीक 4 में जो टारगेट था वो था 23,500। मेरे साथ इतने सारे भी ट्रेनिंग में थे, सबको टर्मिनेट कर दिया गया था, कोई नहीं था, मैं अकेली थी मेरे बैच में। फिर न्यू बैच का हायरिंग हुआ, उनमें से 16 जन हायर हुए, उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, एंड देन दे गॉट कुछ लोगों ने खुद से ही छोड़ दिया, क्योंकि हमको जब हमारा OJT स्टार्ट हुआ हमें पता चला कि जो टॉक टाइम का हमें बताया गया था 4.5 आवर्स टारगेट, वो नहीं है। हमारा जो प्रोडक्टिविटी आवर्स होगा वो है 7 आवर्स। अगर 7 आवर्स हम लोग कंप्लीट नहीं करते हैं देन हम लोग का अटेंडेंस मार्क नहीं होगा। मतलब हमें टोटल 7 आवर्स का दिखाना ही पड़ेगा, चाहे वो रेडी टाइम और टॉक टाइम मिला के। रिक्रूटर ने बताया 4.5 आवर्स का रहेगा, लेकिन यहाँ पे बताया गया OJT में कि 7 आवर्स। इन्फॉर्मेशन गलत था, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड स्टार्टिंग में ही। अगर स्टार्टिंग में बता देते तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। एंटायर जो पोर्टल है, उनका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा जल्दी क्रैश करता था और काम नहीं करता था उनका पोर्टल, लेकिन वो खुद से अपना देखते नहीं थे, वो सिर्फ हमें ही बोलते थे कि हमारा इंटरनेट स्लो है। एक साथ सबका इंटरनेट कैसे स्लो हो सकता है? उनका खुद का ही सिस्टम का जो है लैंडिंग पेज वो ही प्रॉब्लम करता था, काम ही नहीं करता था उनका एक्सटेंशन, तो सारे छोड़ दिए। एंड जो 7 आवर्स का था, तो जब भी ये लोग ट्रेनिंग मतलब OJT में भी ट्रेनिंग चलता था, मतलब कुछ भी डाउट होता था, हमें मीटिंग में जाना होता था। जो डैशबोर्ड होता है जिसमें हम लोग लॉगिन रहते थे, तो वहाँ पे अगर हमको मीटिंग में जाना है, ब्रेक लेना है, तो हमको पॉज करना होता था। तो वहाँ पे मतलब ऑप्शन दिया रहता था कि इसलिए हम लोग जा रहे हैं मीटिंग के लिए, लंच ब्रेक, टी ब्रेक, वॉशरूम ब्रेक क्या ले रहे हैं, तो उसमें लगाना होता। तो हम लोग जब हम लोग मीटिंग पर जाते थे तो मीटिंग का ऑप्शन लगाते थे। तो अब हम कोई ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस के वर्किंग आवर्स में ही मीटिंग आवर्स होता है, तो उसे काउंट करते हैं हम लोग अपने वर्किंग आवर्स में। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मीटिंग 1 घंटे का ले लेते थे, लेकिन ये काउंट नहीं करते थे हमारे वर्किंग आवर्स में। मतलब और 1 घंटा काम करके अपना प्रोडक्टिविटी 7 आवर्स कंप्लीट करना ही है। हम लोग 6 घंटे कर रही है और 1 घंटा हम लोग मीटिंग पे चले गए, तो 6 + 1 7 आवर्स हो जाता है प्रोडक्टिविटी। लेकिन नहीं, मीटिंग का ये लोग काउंट नहीं करेंगे। मीटिंग वो पूरा लॉस, मतलब वो हम लोग रेडी पे नहीं थे, हम लोग स्टॉप पे थे, हम लोग पॉज पे थे, हम लोग कोई काम नहीं किए, वो काउंट नहीं होगा। हमें एक्स्ट्रा और 1 घंटा काम करना है ताकि हम लोगों का प्रोडक्टिविटी कंप्लीट हो 7 आवर्स, वरना हमें एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। ये बातें हमें नहीं बताई गई थी स्टार्टिंग में, इसलिए ऐसे ही होता था। बीच बीच में मीटिंग एंड बीच बीच में मॉक कॉल्स लेने लगते थे, आधा घंटा हम लोग वेट कर रहे हैं, फीडबैक देते थे, कभी कुछ, कभी ये, कभी कुछ, ऐसा प्रॉब्लम होता। तो इससे हमारा प्रोडक्टिविटी कंप्लीट नहीं होता था। मेरे बैच में मैं अकेली हो गई थी। फिर एक बैच न्यू आया, उसमें से स्टार्टिंग में उनको जब पता चला OJT में कि ऐसा टारगेट का है, आधे लोग छोड़ दिए। फिर लड़कियाँ बची थी, वो कर रही थी मेरे साथ, एंड मैं सीनियर थी। उसके बाद और एक न्यू बैच 18 जन का उन्होंने लिया वर्क फ्रॉम होम का, एंड उनका भी OJT चल रहा था। वीक 4 में जब टारगेट नहीं हो रहा है तो वो लोग फिर से
मेरी मम्मी का जब वीक 4 स्टार्ट हुआ तो मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया था. शी वॉज बीन हॉस्पिटलाइज्ड एंड आई आस्क्ड देम फॉर अ लीव. इट वॉज एन एमरजेंसी लीव. तो मैंने सुबह 6 बजे उनको मेल डाला कि मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगी, मैं लॉग इन नहीं कर पाऊँगी बिकॉज माई मदर हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज. तो वो डाल के मैं चली गई. फिर जब मैंने रात को मेल चेक किया तो रिप्लाई आया कि योर लीव हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर अ डे. जिस दिन मैंने मेल डाला उसी दिन का सिर्फ लीव उन्होंने ग्रांट किया. फिर मैंने नेक्स्ट डे लॉग इन किया. बहुत ही ज़्यादा मेंटल हेल्थ तो सही नहीं था. मम्मी मेरी हॉस्पिटल में थी और इधर मैं काम कर रही हूँ. वीक 4 मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया क्योंकि 23,000 वीक में रेवेन्यू जनरेट करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. लीड्स भी अच्छे लैंड्स नहीं हो रहे थे. वीक 4 मेरा फिर से रिपीट हुआ एंड देन मैनेजर मेरे साथ मीटिंग करते हैं एंड देन मुझे मैनेजर बताते हैं कि आपका वीक 4 रिपीट हो रहा है, आप क्यों अच्छे से काम नहीं कर रही हो, आप तो पहले अच्छा कर रही थी, अभी क्यों नहीं कर रही हो. ऐसा रहा. देन आपको एक और मौका नहीं दिया जाएगा. एंड देन वो मुझे ये बोलता है कि मैंने बहुत सारे लीव्स ले लिए हैं जबकि मुझे 3 मंथ्स का में कोई छुट्टी लेने का परमिशन नहीं था. दे डिडंट इवन थिंक अबाउट दिस वाज गोइंग थ्रू. वो मुझे बोल रहा है कि मैं बहुत सारा लीव ले लूँ जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा. मैंने सिर्फ अपनी मम्मी के तबीयत हॉस्पिटलाइजेशन का एक लीव लिया था एंड दैट टू 1 दिन के लिए. एंड देन मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट सबमिट करा, उनको दिया, सबमिट किया. उन्होंने मांगा भी नहीं था फिर भी मैंने सबमिट किया. लेने के बाद भी मैं क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के काम नहीं कर रही हूँ जबकि मैं मोर देन 10 आवर्स लॉग इन करती थी. ऐसा बोलने के बाद मुझे काम करने का सच्ची मन नहीं किया. यहाँ पे मेंटल पीस नहीं है. ये लोग इमरजेंसी समझते नहीं हैं. मुझे उन्होंने जैसे ही बताया तो लाइक इट हिट मी हियर, इट रियली. सो मैंने उसी वक्त ड्रॉप किया, मैंने लॉग ऑफ कर दिया एंड देन बस उसके बाद कोई कॉल नहीं आया उस दिन. एंड देन लेटर ऑन 1-2 दिन के बाद फिर से मेरे पास एक HR का कॉल आता है कि शुदीपा आप लॉग इन नहीं कर रही हो. तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा इशू है, आई वोंट बी कंटिन्यूइंग विद दिस वर्क, आई एम हैविंग इशू, सो आई एम रिज़ाइनिंग. तो उन्होंने बताया कि आप इस तरह से रिज़ाइन नहीं कर सकती, आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप OJT पे हो. तो मैंने बताया कि अगर मेरा OJT का टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तो वैसे ही ये लोग टर्मिनेट कर देंगे. तो ठीक है, मेरे पास एक और दिन बचा था लाइक मेरा वीक 4 कंप्लीट होने में. तो मैंने बोला ठीक है, मेरा सिर्फ 1 दिन बचा है, देन आई विल बी लॉग इन और सैटरडे लास्ट मेरा वर्किंग होगा तो मैं कल लॉग इन कर लूँगी. वो बोलते नहीं, आप ऐसा नहीं, आपका एक अनप्लान आपने छुट्टी ले लिया है तो आपको और एक वीक चांस मिलेगा, आप करो, आपको हम एक और वीक चांस देंगे तो आप अपना टारगेट अचीव कर लो. मतलब मैंने बोला कि क्यों, मेरे पास तो एक और दिन है, वैसे भी मेरा टारगेट अचीव नहीं होगा तो आप लोग वैसे ही टर्मिनेट कर दोगे तो मैं कल लॉग इन कर लेती हूँ, देन कल मेरा लास्ट वर्किंग डे होगा, आप उसको ऑफिशियली मान लीजिएगा. बोलते नहीं ऐसा नहीं है, आप छुट्टी ले रहे हो, आपका अनप्लान था, आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो आपको हम एक हफ्ते का चांस देंगे. अगर आप खुद से रिज़ाइन करोगे देन वी वोंट बी क्लियरिंग यू योर पेमेंट, वी वोंट बी गिविंग यू एनी पेमेंट बिकॉज आप खुद से रिज़ाइन कर रहे हो जो कि आप नहीं कर सकते हो. एब्सकॉन्डिंग मार्क हो जाएगा. लेकिन अगर हम लोग आपको टर्मिनेट करते हैं देन आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिल जाएगा. मैंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट, आप मुझे एब्सकॉन्ड मार्क कर दो. ये बोल के मैंने कॉल ड्रॉप किया एंड देन आई डिडंट पिक अप देयर कॉल्स. आप अगर मेरी जगह होते तो क्या करते? आपके अगर घर पे कोई बीमार है, आपकी मदर या फिर फैमिली में इमरजेंसी है, आप इमरजेंसी का छुट्टी ले रहे हो एंड दैट टू आप उनको बताते हो उनके मेल पे कि आपको सिर्फ 1 दिन का लीव अप्रूव किया जा रहा है एंड नेक्स्ट डे वो पर्सन, मतलब आप लॉग इन कर रहे हो एंड आप अगर प्रोडक्टिविटी फुल कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा लॉग इन आवर्स दे रहे हो, फिर भी आपका अगर टारगेट मैच नहीं हो रहा है, फुलफिल नहीं हो रहा, कुछ इशू हो रहा होगा, ठीक है, आप उनको मौका दे रहे हो, गुड, आप उनको चांस दे रहे हो, समझा रहे हो. इट इज़ नॉट दैट कि आप कॉर्पोरेट में हो, आपको प्रेशर नहीं दिया जाएगा, आपको टारगेट्स आपको अचीव नहीं कर रहे तो कुछ बोला नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता है, मुझे भी मालूम है. लेकिन आप जब उनके जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना, उनके जो सॉफ्ट कॉर्नर पर आप हिट करते हो और आप बता रहे हो कि आपने छुट्टी लिया तो आप मेकओवर नहीं कर रहे हो, क्यों आप अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप क्यों टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हो, ये कौन सा कंपनी बोलता है? हर कंपनी अगर सिर्फ प्रोडक्टिविटी, रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोचेगा, देन एम्प्लॉय क्यों काम करेगा उस कंपनी में? जो कंपनी उनके एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम, इमरजेंसी नीड के बारे में नहीं सोचता है, उनको अपनी टारगेट, उनको अपना प्रोडक्टिविटी, उनको अपना रेवेन्यू, उनको अपना सेल्स इससे ही पड़ी है, देन कोई एम्प्लॉय क्यों ही अपना काम है, वो अपना टाइम है, क्यों इस बकवास की जगह पे इन्वेस्ट करेगा? के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है ना, नहीं कि वो बहुत ज़्यादा आपको पे कर रहे हैं. आप जितना रेवेन्यू दे रहे हो ना उससे कम ही पे किया जाता है. एंड मुझे जब ऐसा पता चला, मुझे देन मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं पहले काम कर लेती हूँ, देखती हूँ उनका प्रोसेस क्या है. बट जैसे ही मैंने आई वॉज इन दी प्रोसेस, आई गॉट टू नो अबाउट दिस. मुझे इससे पहले मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, वो भी इस कंपनी में काम करता था, वो वर्क फ्रॉम ऑफिस करता था इन गुड़गांव. तो उन्होंने मुझे बताया था कि मत करो काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है. तो मैंने सोचा कि ठीक है, वो वर्क फ्रॉम ऑफिस करता था तो ऑफिस में नहीं, कुछ इस तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, एनवायरनमेंट होता है टॉक्सिक.
का, लेकिन अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आई डोंट थिंक दैट इट वुड इफेक्ट मी। लेकिन इस तरह का प्रेशराइजेशन, दैट टू व्हेन द एम्प्लॉयज़ आर गोइंग थ्रू अ मेंटल ट्रॉमा, दैट टाइम ऑल्सो यू आर नॉट सपोर्टिंग। मेरी जो यूएल थी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया, वो बहुत ही अच्छी थी। लेकिन उनके ऊपर भी तो कोई है, वो क्या बोलेंगे, उन्होंने बहुत किया मेरे लिए। आई डू रिस्पेक्ट माई यूएल, सब कुछ उनके हाथ में नहीं था, तो बाकी वो नहीं कर पाए। लोग ना ऐसे बेवकूफ़ मत बना। अगर आप सेल्स के लिए हायर कर रहे हो ना, तो आप पोर्टल पे सेल्स एग्जीक्यूटिव का ही डालो, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव मत डालो, बिकॉज पीपल दे आर अप्लाइंग फॉर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। क्योंकि बहुत सारे लोगों को सेल्स नहीं अच्छा लगता, उनको नहीं पता, उनको पसंद ही नहीं है, क्योंकि टारगेट रहता है। मैं सेल्स बैकग्राउंड से थी, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसलिए मैंने चलो ठीक है मान लिया। लेकिन आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप जो रिक्रूटर्स रख रहे हो, जो रिक्रूटर्स हायर कर रहे हैं, वो भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जब आप ओजीटी में, मतलब आप सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ओजीटी में जाते हो, तब जब आपको पता चलता है कि आपका टारगेट ही कुछ अलग है, ठीक है, तो कहाँ से, मतलब वो बंदा या फिर बंदी कहीं और अप्लाई नहीं कर पा रही, क्योंकि वो एक प्रोसेस में ऑलरेडी आ चुकी है, सो वो क्यों कहीं और जाके अप्लाई करेगी। तो आप लोग फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्लीज़ मत दिया करो। आप जो अपने पोर्टल्स पे डाल रहे हो ना, जॉब पोर्टल्स पे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव अभी भी डाला जा रहा है, अभी भी डाला जा रहा है, हायरिंग फॉर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। आप ये इस तरह का सिचुएशन फेस नहीं करना चाहते हो, देन प्लीज़ डू नॉट अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। मैं आपके लिए दूसरे लिंक्स प्रोवाइड ज़रूर करवाऊंगी, मैं वीडियोस डेली लेकर आऊँगी जो मुझे लगेगा कि जो सही है। अदरवाइज इस तरह के जॉब्स को मैं प्रमोट नहीं करती, इसीलिए ही मैंने नहीं करा। वरना अगर मैं चाहती तो जैसे ही मुझे जॉब मिला, मैं तुरंत आपके साथ शेयर कर सकती थी। एंड अगर आप मेरे रेफरेंस के थ्रू जाते तो मुझे रेफरल का बोनस मिलता, अगर आप मेरे रेफरेंस से जाते तो। मैंने नहीं दिया कोई भी वीडियो भी। मैं आपको और एक बात बताती हूँ, जब आप या इस तरह के वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई करते हो ना, दूसरी जगह में भी अप्लाई कर लिया करो, ये कोई बुरी बात नहीं है। आप कहीं और अप्लाई करो, कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते, करते रहो अप्लाई। मैंने गलती कर दी कि मैंने नो ब्रोकर को चूज़ किया एंड एक दूसरी कंपनी को चूज़ नहीं किया, जबकि मुझे दोनों कंपनी से ऑफर लेटर्स मिल चुका था, ठीक है। वो लेटर ऑन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट यही था मेरा एक्सपीरियंस एंड इसी की वजह से मैंने नो ब्रोकर छोड़ दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई नो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ गाइज, आप लोग प्लीज़ नो ब्रोकर पे अप्लाई मत कीजिए। मैंने पूरा आप लोग डिस्क्लोज कर दिया किस तरह से प्रोसेस होने वाला है। तो अगर लगता है कि आप इस तरह के प्रोसेस में जा सकते हो, यू कैन गो विद दिस टारगेट, यू कैन मीट दिस टारगेट, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल फेक इन्फॉर्मेशन देख के कुछ और चीज़ के लिए आप पोस्ट कर रहे हैं, कुछ और जॉब एक्चुअल रोल कुछ अलग है, देन डोंट गो फॉर इट। यहाँ पे कंपनी की बुराई नहीं कर रही हूँ, कंपनी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका जो ये मैनेजमेंट या फिर जो हायरिंग जो उनका जो ये प्रोसेस, ये उनको चेंज करना चाहिए। बाकी कंपनी के बारे में मैं क्या बोलूँ, कंपनी अच्छी है, अच्छी चलती है, जिस सिटीज़ में चल रही है वहाँ पे अच्छे लोग मतलब ले तो रहे हैं, इनका यूज़ करते हैं एप्लीकेशन, ये ऐप, ये उनका जो भी प्लान है वगैरह तो यूज़ करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उनका जो हायरिंग जो टीम है, ये थोड़ा सा उनको डेवलप करना है एंड सही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। मैं बताना चाहूँगी कि आप एम्प्लॉयज़ का प्रॉब्लम समझिए, इस तरह का टारगेट्स ओजीटी में मत रखिए एंड आप डायरेक्ट टर्मिनेट कर रहे हो ओजीटी में, दिस इज़ नॉट गुड। वो जो इंसान जिन्होंने आपकी कंपनी में अप्लाई करा है या फिर करी है, वो अपना हार्ड टाइम दे रही है, अपना काम कर रही है एंड कहीं और भी अप्लाई नहीं कर रही है। तो अगर आप ओजीटी में ही टर्मिनेट कर दोगे विदाउट गिविंग अ प्रायर नोटिस, स्कोप ही तो नहीं है ना, ऐसे नहीं किया जाता। आप लोग PIP दो, टाइम दो, 15 दिन का नोटिस दो, कुछ दो, ऐसे ओजीटी में आप डायरेक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकते। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो भी काम ढूंढ रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हैं। आई वुड स्टिल सजेस्ट कि डोंट गो फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब रोल। आई प्रॉमिस यू दैट आई विल बी रेगुलर, आपसे रेगुलर वीडियोज़ आएगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड या शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।